2 साल से मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ा। 2 साल मैंने आगे के लिए भी है ये, लेकिन 2 साल के लिए मैं भूल गई थी कि वो मेरा बेटा है। मैंने आकर कभी ना देखा, ना कभी मैंने पूछा कि तेरे यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क होता था, हद से ज्यादा। मेरे बच्चे ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा कि घर में क्या हो रहा है। घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बन रहा है, कोई मतलब नहीं। जेनेसिस पे टेस्ट है, जो सर ने टेस्ट सीरीज दी, हर टेस्ट सीरीज में प्रेजेंट रहा। उन्होंने थिंक नीट की, जहां जहां से भी उसको कहा, हर चीज को उसने सर को और सारे जो स्टाफ के साथ, तो उसके साथ ऐसा था कि बड़े भाई छोटे भाई, रिजल्ट आए 7 सितंबर को रिजल्ट आया था। एडमिशन अभी 1 नवंबर को किया, नियर अबाउट 1.25 महीने। मैंने सर को बोला सर इसको कमरा दे दो, एक दिन घर नहीं घुसा वो रिजल्ट आने के बाद भी। यहाँ से इतनी इंटीमेसी, इतना ज्यादा। बस 2 साल के बीच में जो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूँ कि उसको हमने स्ट्रेस में नहीं आने दिया। किसी भी एंगल से कभी कभी हो जाता था कि पॉलिटिक्स बच्चों के बीच में भी हो जाती थी, कंपटीशन है, वैसे सभी बच्चों के अंदर था ये चीज कि हाथ पकड़कर चलते थे। कहीं कहीं आकर के बच्चों को लगता भी था ये चीज कि नहीं, लेकिन उनको साथ के साथ जो पेरेंट्स का रोल है ना, मतलब खाना पीना हम लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उन बच्चों को कहीं से लो मत होने देना। और बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखना। अगर कहीं से गलत हो रहा है, चाहे हेल्थ में, चाहे टीचर्स के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे कुछ भी, अपने पेरेंट्स से मत छुपाना। आपके पेरेंट्स ही आपका साथ देंगे, दूसरा बंदा ना आपको समझ भी नहीं पाएगा। आपका साथ देना तो दूर की बात है। तो अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स, एक हाथ में टीचर्स, एक हाथ में पेरेंट्स, ये रखना। और आप पेरेंट्स से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट देंगे। मोरल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरी तरफ से तो खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? कभी नंबर कम आए इसके, कभी मुझे पेरेंट्स को अपने सामने होते भी देखते, ऑपरेशन हो जाते हैं, नंबर कम आए एकदम से, तो खुद को कैसे मोटिवेशन? क्योंकि प्रेशर इस समय बहुत प्रेशर, अनड्यू प्रेशर है पर। कभी नंबर कम आ भी रहे हैं तो वो चीज ऐसा नहीं है कि हर टाइम पर हम पीक लेवल पर रहेंगे। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, कल को नहीं रहेंगे, आने वाले कुछ सालों में। मतलब हर टाइम तो ऐसा नहीं होता कि हमें टॉप लेवल पर ही रहना है। 720 का टारगेट रखा था उसने और 720 ही आने थे। 1-2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो गए थे, उस वजह से उसके मार्क्स जो थे 705 पर रह गए। हमें सिर्फ ये चीज थी कि बेटा जितना है ना, आपने किसी भी एंगल से अपने आप को लो नहीं होने देना। ये चीज देखनी है कि कहाँ से कमी रह गई है। हमारी तरफ से कोई आपको सपोर्ट चाहिए, कोई बुक्स चाहिए, कि आपको कोई डिस्टरबेंस है, कुछ भी आपको चाहिए, तो बस इतना था कि लो मत होना माइंड को। आज इतने नंबर हैं, कल को और आ जाएंगे। अगर 1 नंबर कम भी है तो लक बाई चांस, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और पता था कि एम्स मिलेगा, एम्स मिलेगा, ये बात पक्की थी, इतना कॉन्फिडेंस था। एक्चुअली वही चीज मैंने पहले भी कही थी और ये चीज मैं आज भी रिपीट कर रही हूँ कि जेनेसिस वालों को वासु के ऊपर इतना ट्रस्ट था, लेकिन मुझे जेनेसिस पर इतना ट्रस्ट था कि जब आप पूरा सरेंडर कर देते हो ना, मतलब मैंने उनके ऊपर किया हुआ था, वासु ने 100%, और इन लोगों ने भी वासु को इतना ज्यादा मतलब प्यार ट्रस्ट दिया था कि तुझे कभी भी रात को, मैं हैरान रहती थी, मैं उसको कहती थी टीचर सोते नहीं है। 11:30 बजे टीचर से मम्मी टीचर का फोन आ रहा है, तो क्या बात करूँ? नहीं मम्मी, मैंने ना डाउट डाला था, उस टाइम सर बिजी थे, उस टाइम वो मैम बिजी थे, अब उनका फोन आया, अब उनका रिप्लाई आया। तो मतलब सैल्यूट है इस टीम को कि जिन्होंने कभी भी बच्चों को लो नहीं होने दिया कि 11:30 बजे 12 बजे कल एग्जाम है, बताओ कहाँ दिक्कत है। तो मैं कभी यहाँ पर गलती से आ भी जाती थी, वैसे तो कभी शायद मैं आई ही नहीं 2 साल, तो आती थी तो हर टीचर के चारों तरफ बच्चे डाउट्स लेने बैठे हुए हैं। तो इतनी पेशेंस होना मायने रखता है, और आपके बच्चों को भी आगे अच्छा ही मिलने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास में तो काफी बच्चे थे, लेकिन सारे तो क्वालिफाई नहीं हुए, अच्छा है ना? तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जो पेरेंट्स की हो, हमारी हो, कुछ भी हो इस तरह से। सर कुछ पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो उनका प्रेशर रहता था बच्चों के ऊपर, ओवर एक्सपेक्टेशन, कुछ कंपैरिजन, तूने पहले ये किया अब क्यों नहीं कर पा रहा, उससे पीछे क्यों रह गया, वो तो तेरे साथ पढ़ता था। उसका खुद का भी मतलब उसका पास्ट में उसके सर्कमस्टांसेस अलग थे। अब हेल्थ इशू हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इशू हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो पास्ट और प्रेजेंट बच्चे का ही सेम नहीं होता। तो आप दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ट्विंस होते हैं घर में, ट्विंस भी सेम नहीं होते, तो फिर आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को मतलब मेंटली हरासमेंट होती है ना, वो कंपैरिजन में होती है। कंपेयर नहीं करना, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में बटरफ्लाई है, तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ उड़ेगा, कैसे क्या हर करेगा। इंडिविजुअल की अपनी जर्नी है,
मेरी अलग जर्नी है, मेरे बेटे की अलग जर्नी है, उसकी सेम जर्नी नहीं होगी। डॉक्टर अभिनव की अलग जर्नी है, सबकी अलग है, सबको कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। बस उसको ये चीज़ है कि मैं आने वाले टाइम में जेनेसिस के लिए और टीचर्स के लिए मैं पता नहीं क्या कर दूं। गॉड नोज कि आने वाले टाइम में वो क्या करेगा, क्या कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चा इतना सोच रहा है ना, तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट इस टीम के साथ बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक मेरी तरफ से तो इतना कहना भी बहुत है कि आप लोग बस बच्चों को मोरल सपोर्ट देना, बाकी बच्चे बहुत कुछ करने वाले हैं। नहीं जैसे ना मैं जो देख रहा हूँ, जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, अभिनव है, तो अभिनव के फादर थे यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे निसिंग से, ताकि इसको आना जाना ना पड़े। तो अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। अभी वासु आया तो उसमें पूछ रहा था, अभी वाइफ के साथ बैठा हुआ, कि भाई क्या कंट्रीब्यूशन था तेरा, पापा का, मम्मी का। मेरे पापा तो सुबह से शाम को आते थे और मम्मी का थोड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो आपने कोई शेड्यूल वगैरह बनाया इस तरह का, कि बहुत बड़ी रैंक है ये? सर मेरा शेड्यूल कुछ स्पेशल नहीं रहता था। बीच में ऐसा टाइम भी आया कि मेरा HB 3 ग्राम पर रह गया था और मैं 1.5 महीना बेड से उठ नहीं पाई थी, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उस टाइम पर भी कि वासु को कहीं से कि नहीं मैं ठीक हूँ, और मेरे चेहरे से भी देखकर ये नहीं लगता था। उस टाइम पे मैं ड्राइव भी करके ले जाती थी उसको, कहीं छोड़कर आना है कोई कुछ है। 3 ग्राम खून में जब मेरा हौसला नहीं टूटा तो मैं बच्चे का कैसे टूटने देती। तो मेरी तो सिर्फ यही चीज अगर तुम्हें करना है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आगे तुम्हारी अपनी मेहनत, हमारी तरफ से कहीं कमी नहीं आएगी बस।